सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मेरे कुछ कड़वे प्रवचन भी होते हैं बीच में, क्योंकि वीडियो के अक्सर लास्ट में या बीच में कुछ कड़वे शब्दों का मुझे उपयोग करना पड़ता है। और ये कड़वा शब्द हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कड़वा शब्द जो मैं उपयोग करता हूँ सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए करता हूँ जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और जो अधर्म के मार्ग पर लोगों को ले जाने की कोशिश करते हैं, जिनको नियम का नहीं पता है। सिर्फ इसी प्रकार के लोगों को ही मैं कड़वा शब्द बोलता हूँ। हाँ, मानता हूँ अज्ञानतावश आप लोग भी अगर मुझे बुरा कहते हैं और आपको भी मेरे कड़वे शब्द का बुरा लगता है, ये आपकी अज्ञानता है कि आपने मुझे समझा नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने आया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो शायद आपके जीवन की कहानी ही बदल जाए। शायद वो परमात्मा नाम की शक्ति आपको मिल जाए जिसकी तलाश में आप दर बदर ठोकरें खाते हो, बार बार गुरु बदलते हो, अलग अलग दरबार में जाते हो। वही तलाश अगर आज आपकी खत्म कर दूं मैं, जो आपको सत्संग में या किसी कथावाचक के दरबार में या किसी दरबार लगाने वाले के दरबार में नहीं मिलता है, और वही चीज मैं आपको आपके घर में दे दूं, तब आप क्या कहोगे? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को कि क्या हमारे जीवन में जरूरी होता है कि किसी सत्संग में जाना, किसी की कथा में जाना या किसी के प्रवचन सुनने के लिए जाना, क्या यह अनिवार्य है? क्या इसके बगैर हमें भगवान नहीं मिलेंगे? बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोशिश करना इसको कि गहराई से सोचो और समझो इस विषय पर। क्या हम इतने तुच्छ प्राणी हैं कि हम अपने घर में रह के उस दैविक शक्ति को पहचान नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते? इतने तुच्छ प्राणी हैं। हमें जाना कहां चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। भगवान हमें कैसे मिलेंगे, उनकी शक्तियों को हम महसूस कैसे कर सकते हैं और बिना पैसे के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहावत है ना कि भगवान मन के मंदिर में वास करते हैं। भगवान कभी गलियों में नहीं मिलेंगे, कभी किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे, कभी किसी मस्जिद में नहीं मिलेंगे, कभी किसी कथावाचक के पास नहीं मिलेंगे, कभी किसी प्रवचन सुनाने वाले के पास नहीं मिलेंगे। जब भी भगवान मिलेंगे आपको, जिस स्वरूप में भगवान को याद करोगे, वो आपको अपने मन के मंदिर में मिलेंगे। लेकिन जब अपने मन के मंदिर में उस मंदिर स्वरूप को स्थान दोगे, उस मंदिर का निर्माण करोगे जहां आपके भगवान वास करें, तब मिलेंगे। और यह कब होता है आपको पता है? ये संभव ही तब होता है कि जब हम अपने मन के भाव को बदलते हैं और स्वयं की भक्ति करते हैं अपने घर में रहकर, तब हमें भगवान मिलते हैं। तब हमें उनकी शक्तियों का आभास होता है कि उनकी कैसी अद्भुत शक्ति है और किस प्रकार हमारे जीवन की सुरक्षा करती है, ये भी पता लगता है। किसी तांत्रिक के पास आपकी सुरक्षा कैसे हो सकती है? अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, अधर्म के मार्ग पर चले हो, किसी गरीब को सताए हो,
किसी के कुछ सामान या कुछ भी लूट लिए हो या कोई जायदाद जब्त कर लिए हो, इस अधर्म का जो आपको फल मिला है, जो इसकी सजा मिली है, कौन बचाएगा इससे आपको? कथावाचक बचा सकता है, धर्मगुरु बचा सकता है, प्रवचन करने वाला बचा सकता है, तांत्रिक बचा सकता है, दरबार लगाने वाला बचा सकता है? उसने कर्म किए हैं बुरे ये कि वो लेगा आपके कर्मों की सजा? कर्म आपने बुरे किए हैं तो सजा भी आपको ही मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति की शक्ति से, चाहे उनकी भक्ति किसी भी प्रकार की हो, चाहे तंत्र मंत्र की हो, चाहे किसी देवी देवता को प्रसन्न कर उनसे कार्य करते हो, सिर्फ आपके कर्मों को वही रोक देता है। वो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए आपके जीवन में सुधार आता है, लेकिन जो आपके बुरे कर्म हैं उसकी सजा निर्धारित कर दी गई है, वो आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन मैं इतना कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मेरे गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी के शब्द हैं कि जब जिसने सजा निर्धारित की हमारे लिए, अगर हम उसी के पास डायरेक्ट क्षमा याचना करते हैं, अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हैं और वचनबद्ध होते हैं कि आज से ही मैं अपने बुरे कर्मों का त्याग करके तेरी शरण में आ रहा हूं, आज से ही अपने जीवन को सार्थक बनाना शुरू कर रहा हूं, तब आपके चाहे जितने बड़े बुरे कर्म क्यों ना हो, जितने बड़े पाप कर्म क्यों ना हो, क्षण बल में वो माफ कर देते हैं। दया भाव से बालक स्वरूप गले लगा लेते हैं उस भक्त को जो स्वयं की भक्ति करता है, अपने घर में रहकर करता है। मैं बार बार यही बात समझाता हूं कि हमारे शास्त्र गलत नहीं है, हमारे पुराण गलत नहीं है, लेकिन ये हमें सीख क्या देते हैं? हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमें इनको पढ़ने की आवश्यकता है। जितने भी ग्रंथ, पुराण, धार्मिक पुस्तकें बनी हुई हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। सुनाने वाले तो अनेकों होते हैं और जो सुनाते हैं वो अपनी फीस लेते हैं, कभी गला काट कर लेते हैं तो कभी मुंह से बोल कर लेते हैं। मुंह से बोलने का मतलब ये है कि सौदा करना, धर्म के प्रचार के लिए सौदा करना, तभी वो पैसे लेते हैं कथा कहने के लिए, प्रवचन सुनाने के लिए। जो गला काट कर लेते हैं वो क्या है? आपको मन मुग्ध कर देते हैं, आप अंधे हो जाते हो और उनको अपना भगवान मान बैठते हो, और आप खुशी मन से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, रुपया पैसा, जितना आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है देने का, वो भी उनके हवाले कर देते हो। इसको मैं कह रहा हूं कि गला काट कर लूटना आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो मन मुग्ध कर रहे हैं, उस परमात्मा के नाम पर छल कर रहे हैं, आपको ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि उनकी भक्ति में खो, गुम हो जाओ। जब भक्ति में तुम खुद डूब जाओगे, गुम हो जाओगे, तब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश होता है। जब आत्मा का प्रकाश होता है तो हमारे जीवन में उजाला होता है, और जब उजाला होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। वही प्रकाश परमात्मा की शक्ति होती है, और इसी शक्ति को हम घर में रहकर वीडियो के माध्यम से पा सकते हैं। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है जगह जगह भटकने की? आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक गुरु की मार्गदर्शन करने के लिए, और सबसे श्रेष्ठ गुरु श्री त्रिलोक भारती जी, जिन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है,
आज गुरु स्वरूप में, एक शक्ति स्वरूप में, जो कि शिव की इच्छा के अनुसार आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और जिनके शब्दों को मैं शिवगढ़, वो काल पुरुष आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि ऑनलाइन घर घर ये वीडियो पहुंचे और लोग स्वयं को जागरूक बना सकें, उनको सत्य क्या है ये ज्ञान हो सके कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो घर में रहकर उस भगवान को वहीं उपस्थित कर सकते हैं। भक्ति से उनको विवश करके हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इस युग परिवर्तन के दौर में इस मार्ग पर अगर आप चलते हो, अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत करते हो, स्वयं शिव की शरण में लेके जाते हो, तो आपकी सुरक्षा है। सिर्फ इसीलिए ही मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं, जो कि मेरा अद्भुत ज्ञान है, किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये दिव्य दृष्टि का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, भक्ति से हासिल होने वाला ज्ञान है, और यही आप लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि मेरी बातों को समझते हो तो मेरी वीडियो देखो। आप हर प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी, आपका जीवन सुधर जाएगा। आपकी इस सृष्टि के उथल पुथल में एक सुरक्षा कवच के रूप में ये वीडियो साबित होगी। सभी भक्तों को जय बाबा की।